again थोड़ा काम कर दिया Sanskar, you will get your ID password today, okay? And we will have tests. इसलिए आप लोग रेडी रहो और एनिमल न्यूट्रिशन का भी टेस्ट आएगा, बहुत सारा टेस्ट अभी आने वाला है, तो ऑल ऑफ यू बी रेडी. चलिए, so now we will go ahead and we will enter our screen, so where we were discussing, okay, so where we were discussing the what, digestion of proteins with the help of what, the protein digesting enzymes from pancreas. तो हमने सारे एंडोपेप्टिडेजेस डिस्कस कर दिए. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एन एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम. तो उसमें हमारा एक एंजाइम है जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है कि नहीं. तो इसलिए व्हाट विल हैपन, पेप्टाइड्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइनल from the small intestine, it is broken down to, okay, smaller peptides. Okay, so it is broken down to smaller peptides. तो इसमें जो आपका एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है क्या, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, comma, an exopeptidase which cuts one amino acid at from the middle. at a नहीं at a time, यही important है, यही सब NACB में आता है, समझे. at a time from कार्बोक्सी साइड, माने COH को धरेगा, अगला बॉन्ड तोड़ेगा. Okay, carboxypeptidase, an exopeptidase which cuts one amino acid at a time from COOH side to
NH2 साइड ऑफ ए प्रोटीन, है कि नहीं? तो COH साइड एंड और आप लिख सकते हो और राइट साइड टू लेफ्ट साइड। अंडरस्टूड? तो ये उसका कंसेप्ट है। तो मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल अब हम लोग एक छोटा सा पेप्टाइड बनाएंगे। ओके, सपोज दिस इज ऑलवेज लेफ्ट साइड क्या होगा? NH2 साइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COOH। सपोज ये 10 अमीनो एसिड का प्रोटीन है। तो अब व्हाट इट विल डू, इट विल कैच द COH साइड अमीनो एसिड एंड कट द नेक्स्ट बॉन्ड। तो वो क्या करेगा? वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ओके, कट्स। ओके, तो वो क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा। ओके, तो अब ये तोड़ने के बाद फिर इधर COH लग जाएगा, फिर वो इसको पकड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर इधर COH लग जाएगा, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेगा एंड सो ऑन। तो इट विल कट वन अमीनो एसिड एट ए टाइम फ्रॉम द COH साइड टू द अमीनो साइड। एक 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 करके वो काटता काटता जाएगा। ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आया ना? कोई शक? यस सर। क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड है तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ये तोड़ देगा। क्लियर? छोड़ दो। एंड यू नो दैट दीज आर ऑल अमीनो एसिड्स। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड। ये नंबरिंग मैंने किया हुआ है कि नहीं? सो दीज आर ऑल अमीनो Yes, sir. एसिड्स। तो अब वो क्या कर रहा है? एक एक तोड़ेगा, एक एक। बट व्हाट इज एन एंडोपेप्टिडेज? तो दिस इज द कंसेप्ट। एंडोपेप्टिडेज मानो वो 4 और 5 के बीच में तोड़ देगा जा। तो इट विल कट दिस बॉन्ड। तो इधर 4 हो जाएंगे, इधर 6 हो जाएंगे। तो दैट इज एंडोपेप्टिडेज। तो इधर से उधर जो काट के आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोपेप्टिड। कार्बोक्सी Exopeptidase. कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये कहाँ होता है? पैन जूस। ठीक है। नाउ जो इधर से काटता काटता जाएगा दैट इज कॉल्ड एमिनो Amino peptide. पेप्टिडेज। ये आपको कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइनल। Small intestinal स्मॉल juice. इंटेस्टाइन। तो ये हम अगले में डिस्कस करेंगे। तो एटा कौन करिवो? याडू काटी काटी जीवो एंड सेटा कौन करिवो? याडू काटी काटी जीवो। सो दिस इज द बेसिक स्टाइल ऑफ कटिंग, वन अमीनो एसिड एट ए टाइम। तो इसीलिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज को हम लोग एक रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं। इट इज ए रिएजेंट यूज्ड टू सीक्वेंस एमिनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। समझ रहे हो? तो सपोज मैं आपको बोलूंगा इस प्रोटीन का कौन कौन सा अमीनो एसिड है देखकर बताओ। तो आप क्या करोगे? कार्बोक्सीपेप्टेज ले लोगे। तो एक एक काट के हटाएगा, जो हट रहा है उसको ढूंढो वो कौन सा अमीनो एसिड है एंड सो ऑन। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाई वी यूज दिस एज ए टेक्निक। फाइन। तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस का प्रोटीन डाइजेशन इज फिनिश्ड। लास्ट हमारा जो कैटेगरी बच गया दैट इज पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस। ओके, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस। तो इसलिए हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें 4 तरह के एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस। ओके, सो उसका फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म है डीएनए, और उसको हम डीएनएज भी लिखते हैं, एंड आरएनए
इसमें बहुत प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर में। ये है आपका पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। तो उसमें आपके अलग अलग आ जाएंगे, जो डीएन एज लिख सकते हो या उसको डीएन एज लिख सकते हो, क्योंकि एज माने एंजाइम, समझ रहे हो। एंड आर एन ए सी लिख सकते हो और आर एन ए सी लिख सकते हो। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? डीऑक्सी राइबो Deoxyribonuclease. न्यूक्लियस, समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। एंड इसको हम क्या बोलेंगे? Ribonuclease. न्यूक्लियस, समझ रहे हो। तो ये आपका केस है। नाउ करते क्या है? दे हेल्प इन द डाइजेशन of DNA and RNA bracket रे nucleic acids into nucleotides, okay, into nucleotides। तो अब इसका हम रिएक्शन करके देखेंगे। तो वी विल डू द रिएक्शन। तो उसमें हम लोग लेंगे क्या? डीएनए, ओके, उसको लेंगे एंड तोड़ देंगे इनटू क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। उसी तरह हम आरएनए को लेंगे, आरएनए, एंड उसको तोड़ देंगे इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। नाउ इधर एंजाइम लेंगे हम। कौन सा एंजाइम लेंगे? Deoxyribonuclease. हाँ, डीएनए इज कॉमा 7.6 to 8.75। ओके, तो उसी तरह इधर भी हम लोग ले लेंगे बस डीएनए के जगह आरएनएस लगा देंगे। फाइन। सो आवर डाइजेशन ड्यू टू पैनक्रियाटिक जूस इज ओवर। समझ रहे हो। तो देख रहे हो कितना बड़ा चीज है। एंड एनसीईआरटी क्लास 10th में दे दिया है एक पन्ना। एंड हमारा पुलकित एंड चित्त प्रज्ञा आर डांसिंग। समझ रहे हो कि नहीं? इमेजिन that why nowadays 10th children are not qualifying KVPI when they come to 11th because they don't read anything। and आलू कालू भी थोड़ा ज्यादा क्या पढ़ाएंगे, वही एनसीईआरटी चटा रहे हैं। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो अंडरस्टूड। सो वी कुड हैव रेड सो मेनी थिंग्स। तो अब एक नोट हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा काम खत्म। तो नोट क्या लिखेंगे? दैट फूड in the small intestine is referred to as chyle। yes, chyle, kyle जो भी बोलो, is referred to as chyle और kyle। ओके, उसको क्यों चाइल बोला जाता है? ड्यू टू द presence of chylomicrons। ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। समझ रहे हो। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग चाइल कहते हैं। अंडरस्टूड। सो ये हमारा नोट हो गया। तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयली होगा। रेडी। तो अब हमारा उधर तो वी हैव डिस्कस्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्टमक, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। हो गया।
तो थोड़ा सा we'll take a break and I will show you some photographs, okay, about the digestion and drawings, and then we will go ahead. ठीक है? So we were discussing about small intestine. तो ये तो ड्राइंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, फैट्स का. तो ये तो आपको मैं ऑलरेडी एक सिंपली दिखाया हुआ था दैट एक्चुअली दिस डाइजेशन स्टेप जो है ये आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. फाइन, देख रहे हो 70%. तो आप देखिए, तो माउथ में क्या क्या हो गया, स्टमक में क्या क्या हो गया, लुमेन में क्या क्या हो गया, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा. सो वी विल टेक अ स्नैपशॉट so that it can be sent to you. ओके, चलिए, तो मेरा काम वही है कि फोटो खींच के आपको भेज देना ताकि घर में जाके आप आराम से उसको देख सकेंगे. ओके, नाउ इज देयर एनी अदर थिंग टू शो हियर. तो ये आपका तो स्टमक का ग्लैंड्स है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये बाद की बातें हैं. सो इन दिस we don't have anything to show. Yes, here I had kept something for you. So this we already know that ये जो structure है ये क्या है, ये आपका small intestine का section है. Very beautifully showing the क्या क्या दिखा रहा है आपको. आप देखिए, ये आपके muscles दिखा रहा है, plus ये जो circular folds दिखा रहा है, देख रहे हो. So these are called plica circularis. देख रहे हो, the circular folds उसको प्लीका सबक्यूलरिस कहते हैं. अदरवाइज उसको आप सबम्यूकोजल फोल्ड्स भी कह सकते हो. एंड इट अल्टीमेटली लुक्स लाइक दिस. तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है. मैंने आपको बोला था ना कि विलाई, ये फिंगर शेप स्ट्रक्चर है विलाई, उसके बीच में छोटे छोटे छेद होंगे, है कि नहीं. ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये अंदर ऐसे चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रिप्ट्स, intestinal crypts of liver cone. liver cone. Okay, तो ये उसका स्ट्रक्चर है. You will get the photograph. Okay, this is nothing about this. ये आपका anatomy of liver है, very important drawing. पता नहीं कभी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि takes a lot of time these things ना. इधर एक्चुअली ये यूनिट आपको मैं दिखाना चाह रहा था बिकॉज दिस इज अ नोबेल प्राइज एक्ट. ओके, दिस इज योर व्हाट, डेंटल कैरीज. ओके, ये डेंटल कैरीज है, दांत के जो बैक्टीरिया हैं. नाउ प्लस एक चीज आप याद रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक नोबेल प्राइज मिला हुआ है. ओके, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव ए नोबेल प्राइज which is given to people for the discovery of Helicobacter pylori as a क्या, as an agent that causes peptic ulcers. ठीक है, तो इसलिए it's very very important. So two scientists, they were awarded the Nobel Prize, fine, for discovering that जो peptic ulcers है one of the major causes. Okay, so one of the major causes is what? One of the major causes of peptic ulcer is what? It is your Helicobacter pylori. For this, two scientists, Warren and Marshall, so they were awarded Nobel Prize in 2005. I am trying to show you that screen. ओके, उस स्क्रीन को मैं निकाल रहा हूँ, फिर आपको दिखाएंगे. ओके, उसका फोटो किधर गया. ये प्रेस रिलीज है. यस, थोड़ा छोटा. ओके, सो आई एम नाउ शेयरिंग दैट स्क्रीन विथ यू. सो दिस इज द, मैंने हम लोग हर जो भी चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई ना कोई नोबल एक्टिविटी आपको दिखाऊं.
So they are the two Nobel laureates for the field of medicine and physiology in 2005, and they are Barry J. Marshall and J. Robin Warren. Okay, so Barry J. Marshall and J. Robin Warren. I'll take a snap to send it to you. Okay, fine. And so why they were awarded the Nobel Prize? So the Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded jointly for the discovery of bacterium Helicobacter pylori and its role in gastritis and peptic ulcer disease. ओके, तो इसीलिए उन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. फाइन. सो वी विल छोटा सा कितना ये लोग स्पेस दे देते हैं ना, फोटो खींचने के लिए मुश्किल हो जाता है. चलिए, सो वी विल सेव इट. ओके, सो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम वी आल्सो हैव अ नोबेल प्राइज. बाकी जो नोबेल प्राइज है विटामिन में, वो हम वहां डिस्कस करेंगे. पर जो फिजियोलॉजी है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, उस पे ये नोबेल प्राइज इधर दिया गया है. क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू. ओके, अब हम लोग चले जाएंगे किधर? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे. ओके, ताकि नहीं जागी, जाओ माधव, ऊपर जाओ. एंजॉय द लाइफ. डाइजेशन. ओके, digestion of food in the small intestine. Okay, but due to क्या? The succus entericus. Okay, तो ये हम लोग यूज करेंगे टर्म. तो डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन but due to the succus entericus. Okay, comma, small intestinal glands. Glands, हाँ, small intestine gland juice. तो ये हमारा हेडिंग है. तो अब उसके बारे में थोड़ा लिख लिया जाए. फाइन. Now, the small intestine, okay, the small, देखो मैक्स कैसे झूला झूल रहा है अभी. हाउ इज लर्निंग टू स्विंग फॉर रोजा. आपने देखा वीडियो यूट्यूब में, तो छोटा बॉय. Yes, sir. Yes, sir. तो वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है कैसे झूलेगा. So the small intestine has numerous finger-shaped structures meant for increasing the surface area of digestion and absorption. ठीक है, तो has numerous finger-shaped structures, okay, meant for increasing surface area of digestion and absorption. Okay, full stop. These are known as villi. Okay, then villi. Now between the villi there are, okay, इठी पड़ा से देखिए. So देख रहे हो. So between the villi there are small holes in the gut wall, okay, known as crypts of Lieberkühn.
known as crypts of liver cone. ठीक है जी? Now they also secrete a complete digestive juice. That juice known as succus entericus, and they also secrete a complete digestive juice known as succus entericus, and they and they succus entericus, and they are माइक्रोमोलेक्यूलेजेस. समझ रहे हो? ये माइक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे. तो पैनक्रियास जो करता है वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलेजेस. ठीक है जी? नाउ यहाँ एक नोट हम लिखेंगे क्योंकि सिर्फ क्रिप्ट्स नहीं होता है. तो वी विल राइट ए नोट दैट इन द duodenal area, okay, in the duodenal area, another gland is also present along with the crypts. Okay, crypts. Okay, they are known as Brunner's glands. Yes, Brunner's glands. ठीक है? Now these glands secrete. Okay, these glands secrete. को मजा आया. कल वो ऑन एकेडमी वाला पढ़ा रही है. स्टूटिबिनेट जो है, स्टूटिबिनेट. मैं डर गया यार, ये स्टूटिबिनेट कहाँ से आ गया, कौन है? फिर जब वो लिखी मैं बोला अरे बाबा रे, ये स्टार्टवेंट को भी पढ़ नहीं पा रही है और ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं. तो समझ रहे हो? तो दे आर अनेबल टू प्रोनाउंस द नेम. यू नो व्हाट, दे डोंट नो एक्चुअली दैट इट इज अ नेम. वो लोग सिर्फ वो जो एक्टिंग करते हैं, बस टी शर्ट पहन के नाचने आ जाते हैं. चलिए. सो दिस ग्लैंड secrete alkaline mucus. Okay, these glands secrete alkaline mucus, which helps to protect. Okay, which helps to protect the duodenal wall from the acids and enzymes of the gastric juice. तो समझ रहे हो? तो ये एक डिफेंस पैटर्न उसका है. तो उसके अलावा डुओडेनल ग्लैंड है जो ब्रूनस ग्लैंड का कोई और फंक्शन नहीं है. क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स एंड डाइजेशन. तो उसके बाद फर्स्ट लिखिए नंबर ए. ओके, digestion, intestinal proteases. ओके, तो intestinal proteases मतलब क्या है? जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. सो these are the protein. Okay, these are the protein digesting enzymes of the क्या? Succus entericus, but they are secreted in active form. क्यों? Because it poses no danger to our body proteins. क्यों?
which are macromolecules. समझ रहे हो? तो सिंस हमारे जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए उनको कोई खतरा नहीं है. Macromolecules. So there is no danger to them. Understand? But they are secreted in active form because it poses no danger to our body. Clear? तो इसलिए वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं. नाउ एक बढ़िया मजे की बात है. इट इज कॉल्ड इरेप्सिन. It is called erepsin, but it is not an enzyme, but a collection of two enzymes. Okay? तो इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है उसका जो आपका इरेप्सिन, तो इंटेस्टाइनल प्रोटीएजेस को हम इरेप्सिन कहते हैं, बट वो इकलौता एंजाइम नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ एंजाइम है. इसलिए ध्यान रखेंगे ये आपका ऑड वन आउट में आ जाएगा. सपोज मैं क्वेश्चन पूछूं विच इज ऑड वन आउट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तो क्या बोलोगे? इरेप्सिन. क्यों? ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, नॉट वन एंजाइम. तो उसमें हम लिखेंगे इट इंक्लूड्स नंबर वन क्या, एमिनो पेप्टिडेजेस, ब्रैकेट एक्सोपेप्टिडेज. Okay, exopeptidases and number 2 dipeptidases. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी ऑफ एंजाइम इसमें आ जाता है. तो अब हम लोग इसका डाइजेशन देखेंगे, तो इसको एक्टिवेट कराने का जरूरत नहीं है. तो स्मॉल जो अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्मॉल पेप्टाइड्स. ओके, तो स्मॉल पेप्टाइड्स ओके को हम काटेंगे. स्मॉल पेप्टाइड्स विल गिव क्या, फर्दर स्मॉल पेप्टाइड्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर एंजाइम का नाम में, so here we will write amino पेप्टिडेज कॉमा पीएच है 7.6 to 8.0. ये स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस का पीएच है. ओके, नाउ इट कट्स one amino acid at a time from NH2 side of a protein to COOH side. Understood? तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो ये क्या करता है, एमिनो साइड से काटता काटता आएगा टू COOH साइड, और आप कह सकते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. अंडरस्टूड? तो आपका जो ये एंजाइम है ये इस तरह से काटता है, पर बट उधर हमने क्या देखा था, वो राइट से लेफ्ट काट रहा था. तो ऐसे काटते काटते इधर भी हम एक छोटा लिखेंगे. तो स्मॉल पेप्टाइड्स हाउ विल यू एक्सप्लेन? तो सपोज इसमें हम N. Okay, now let us write here N amino acid residue. इसमें N तो amino acid है. तो how will you say that यहाँ कम हो गया? इधर आप दिखाएंगे N-1 okay amino acid residue प्लस इधर हम दिखा देंगे प्लस amino एसिड. हो गया? तो इधर हम एमिनो एसिड दिखा देंगे. क्लियर? तो ये आपका डाइजेशन हो गया स्मॉल पेप्टाइड्स.
तो ऐसे काटते 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 लास्ट में बच जाएगा क्या, डाई पेप्टाइड्स, है कि नहीं। तो ना जो डाई पेप्टाइड में कितना अमीनो एसिड होगा, 2, तो इसीलिए उसको हम एक स्पेशल एंजाइम से काटेंगे। ओके, डाई पेप्टाइड्स, तो ये आपका देगा अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स, हाँ अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स, एंड इसका एंजाइम क्या लिखेंगे हम ऊपर, डाइपेप्टिडेज, यस, डाइपेप्टिडेज, कॉमा 7.6 to 8.0। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइनल पीएच है। बल्ले बल्ले। नाउ अभी Yes, sir. इसको हो गया, इसको थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे। आ गया मजा। तो आपका सेकेंड डाइजेशन इज फिनिश्ड। नाउ थर्ड कैटेगरी है सेकेंड कैटेगरी। ओके, सो बी, तो बी में हम लोग लिखेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेजेस। ओके, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, दीज कैन डाइजेस्ट ओनली स्मॉल फैट्स। ओके, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्मॉल फैट्स आर ऑलरेडी acted upon by क्या, नंबर 1 lingual lipases, उसके बाद नंबर 2 अगर बच गया होगा तो gastric lipases। So generally there is no more small fats left, है। बट इफ प्रेजेंट, सपोज तुम घी पी लिया एक टंकी, तो बट इफ प्रेजेंट तो क्या करेंगे भाई, हजम करो। तो अब हम लिखेंगे क्या, तो स्मॉल फैट्स, ओके, एरो सेम फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ऊपर एंजाइम का नाम क्या लिख देंगे, we'll write enzyme's name, lipase, yes, that is intestinal, okay, intestinal lipases, comma 7.6 to 8.0, understood। तो ये हमारा हो गया क्या, डाइजेशन। आ गया मजा। तो अभी कितना वक्त बचा है, ऑलमोस्ट इट इज गॉन, तो विल नॉट राइट, वो बीच में उड़ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डिस्कस सम डाउट्स, सो देन वी विल गो। तो हमारा खत्म डाइजेशन। अगला जो क्लास होगा हमारा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विच विल एंड अप, फिर एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे, वो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, क्लास 10 पीपल इसको अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि तुम लोग को कम कम पढ़ने का आदत है, बट अगर आपको केवी पे पाने का शौक है तो इसको